नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिनों में यानी 18 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई तक के इस समय में अब 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दी है गवाही। और अब अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी के साथ बहुत अच्छा न्याय होने वाला है। वीडियो बड़ी ही खास है। सभी दर्शकों से हमारा खास अनुरोध भी है कि आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है और सावन की इस महीने में हम भोले बाबा से वो हर चीज़ पा सकते हैं उनकी भक्ति करके, जो हमारे दिल और दिमाग में चल रही है, और हमारी जो समस्याएं हैं हम उससे भी निजात पा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सावन का जो ये पहला सप्ताह है ये बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए थोड़ा सा समय निकालें, वीडियो को अंत तक देखें। लेकिन उससे पहले जो भी सच्चे शिव भक्त है वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार ओम नमः शिवाय लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बाबा महाकाल संपन्न कराएंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में बहुत ज़बरदस्त यात्रा होने वाली है। ये यात्रा व्यापार के सिलसिले में होगी, जो कि बहुत सुखद, बहुत ही लाभदायक होगी। बस जो लोग किसी और की तुलना खुद के साथ करते हैं कि मेरे पास ये नहीं है, उसके पास तो ये है, उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है, काश मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होती तो मज़ा आ जाता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, या आप भी इन्हीं में से एक होंगे। ऐसे लोगों को हम बस इतना कहना चाहते हैं, सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों की कहीं से कहीं तक आपस में कोई तुलना नहीं है, लेकिन फिर भी जिस समय जो आता है वो चमकता है। अर्थात जब जिसकी बारी आती है तब वो चमकता है। अगर कोई सफल हुआ है तो उसकी सफलता से जलिए मत, अभी उसका समय चल रहा है, और जब आपका समय आएगा तब आप भी सफल होंगे। तो इस प्रकार से जीवन जीना सीखिए, इस प्रकार से जीवन को समझना सीखिए। कोई दुख आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। बात सही लगी हो तो वीडियो को अवश्य ही लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिखे राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। यदि आप लंबे समय से नौकरी में बदलाव की सोच रहे थे, प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे, तो आपकी यह इच्छा सावन के इस पवित्र सप्ताह में संपन्न होने वाली है। बस आपको ध्यान रहा होगा कि आपके मन में कपट या लालच न आए, किसी को धोखा देने की फितरत आपके मन में न आए, क्योंकि ये चीज़ें आपको ले डूबती है। देखिए, इंसान को कोई बर्बाद नहीं कर सकता, इंसान को बर्बाद करते हैं उसकी ख़राब सोच, उसका गलत आचरण, उसका गलत व्यवहार। अगर ये चीज़ें सुधार ली जाए तो इंसान का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। सत्ता सरकार से बड़े लाभ की संभावनाएं निर्मित हो रही हैं। नौकरी पेशा लोगों की आय के अतिरिक्त स्रोत बनने वाले हैं। देखिए, जब पैसा एक से ज़्यादा जगह से आता है तो कहीं ना कहीं आगे बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। इस दौरान किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से भूमि भवन से जुड़े विवाद का हल निकलने वाला है। बहुत अच्छी बात है। प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय बेहद सावधानी बरतने का है, क्योंकि एक उपजी गलतफहमी रिश्तों को तार तार कर सकती है। और ख़ास तौर पर जो लव पार्टनर है उनकी भावनाओं की और उनकी ज़रूरतों की अनदेखी आप न करें। इसका सीधा असर आपके प्रेम संबंधों पर पड़ेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। प्रेम संबंध के प्रभावित होने का असर आपके कामकाज और पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। खास बात यह है कि इस स्थिति में आपको बड़ी समझदारी से खुद को संभालना है। देखिए, इस दुनिया में आप अकेले आए थे और जाना भी आपको अकेले हैं, तो यूँ मत सोचिएगा आपके दुख के दिनों में आपको कोई कंधा देगा सर रखने के लिए। हमें वो खुद ही एडजस्ट करना है, अपने आंसुओं में खुद ही पोंछने हैं, क्योंकि लोग आएंगे आंसू पोंछने और सौदा करके चले जाएंगे। अगर खुद के भरोसे जीवन जीना सीख जाएंगे तो फिर कोई आपका इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, कोई आपको छल नहीं पाएगा, कोई आपके साथ कपट नहीं कर पाएगा। जिसे आप दिल से चाहते हैं उसे प्रपोज करने के लिए समय बहुत अच्छा है।
इस दौरान प्रत्यक्ष संपत्ति या फिर भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकता है। जरा संभल कर रहिए। हो सके तो इसका निपटारा आप आपसी सहमति और संवाद के जरिए बाहर ही निकाल लीजिए। भले 2 पैसे कम मिले लेकिन निर्णय तत्काल आए, क्योंकि ये अक्सर होता है कि लोग पारिवारिक मसले को कोर्ट में लेकर चले जाते हैं और उसका निर्णय आने में चप्पलें घिसा जाती है, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हो पाती चंद ज़्यादा पैसों के पीछे। किसी दूसरों के भरोसे मत रहिए और एक बात ध्यान रखिए कि किसी और की छाव में रहकर कभी भी आपकी छाव नहीं बनेगी। अगर आपको खुद की छाव बनानी है तो आपको अलग खड़ा रहना पड़ेगा। उसी प्रकार से भीड़ में आपकी पहचान दब रही है। अगर आपको खुद का नाम बनाना है तो भीड़ से हटकर कुछ करना पड़ेगा, तभी आपका काम होगा। लोग आपकी योग्यता और आपकी कार्यशैली की तारीफ करते नजर आएंगे। प्रेम संबंधों की दृष्टि से भी समय बड़ा अनुकूल है। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो ऐसा करने पर बात बन सकती है। इस कार्य में किसी महिला मित्र काफ़ी मददगार साबित होगी। इसी के साथ में दोस्तों, शत्रु, रोग और आलस्य, इन 3 चीज़ों से बहुत ही ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। ये बात आप एकदम लिख कर ले लीजिए अगले 7 दिनों के अंदर। जो शत्रु होते हैं वो हर दम हमारे ऊपर निगाहें बनाए रखते हैं कि हम जीवन में कितनी तरक्की कर रहे हैं, हम कहाँ कैसा प्रदर्शन कर रहे हैं, और जहाँ इन्हें मौका मिलता है ये हमें गिराने का मौका नहीं छोड़ते। इसलिए ऐसे शत्रुओं से आपको सावधान रहना है। दूसरा, जो रोग होता है, जब भी जीवन में रोग आता है तो इंसान कुछ नहीं कर पाता। ना वो काम कर सकता है, ना वो खुश हो सकता है, ना वो घूम फिर सकता है, बस उसे एक जगह पड़े रहना पड़ता है। तो रोग भी बहुत बेकार चीज़ है। और तीसरा है दोस्तों आलस्य। जो इंसान आलस्य में रह जाता है वो बड़े बड़े मौक़ों को अपने हाथ से गंवा देता है। एक आलसी इंसान जीवन में कुछ नहीं कर पाता। इसलिए जीवन में शत्रु, रोग और आलस्य, इन 3 चीज़ों से आपको दूरी बनाकर रखनी है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसी के साथ इस दौरान मौसम बहुत ज़्यादा बदल रहा है, जिस वजह से बीमारियां उभर सकती है। हल्का फुल्का सर्दी जुकाम और सर भारी जैसी समस्याएं आपको घेर सकती है। वहाँ आप थोड़े सावधान रहें। वाहन आप बहुत ही सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा चोट चपेट लग सकती है। आने वाले 7 दिनों में 33 कोटि देवी देवताओं ने दे दी है गवाही, और अब आपके साथ न्याय होने वाला है। न्याय होगा आपके साथ आपकी ईमानदारी को लेकर। जो बहुत समय से आप कष्ट झेल रहे थे, बहुत समय से आपकी पीड़ाओं का अंत नहीं हो रहा था, आप दिन रात भगवान का नाम जाप करते हैं लेकिन फिर भी परीक्षा निरंतर बनी हुई थी। भगवान आपके अच्छे दिनों को रोके बैठे थे, लेकिन अब परीक्षा में आप पास होंगे और सावन के इस माह में बहुत बढ़िया बढ़िया खुशखबरी आपको जरूर मिलेगी। चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी के साथ बड़ा न्याय महादेव करने वाले हैं। किसी मित्र के साथ हास्य करते समय इस बात का ख्याल रखें कि उसका उपहास न बन जाए। व्यवसाय से जुड़े लोगों को कॉम्पिटिटर से कड़ा मुकाबला मिलने वाला है, लेकिन मौके पर चौका मारना आपको भी बखूबी आना चाहिए। अब दोस्तों हम उपाय बताएंगे, सावन के सरल और सटीक उपाय जो हर किसी व्यक्ति को कर लेने चाहिए, क्योंकि सावन के महीने में ये उपाय बहुत अच्छा महत्व रखते हैं। जिसमें सबसे पहले नंबर का उपाय है दोस्तों कि अगर जीवन में परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही तो सुबह स्नान करने के बाद साफ जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। भगवान से अपनी समस्याएं दूर करने के लिए प्रार्थना करें। सावन में ये उपाय बड़ा शुभ माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगर बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगी चल रही है और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही तो आपको भोले बाबा को एक मुट्ठी चावल चढ़ाने हैं। चावल का एक भी दाना टूटा हुआ न हो, बस इतना आपको ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा बताया गया है, जिन लोगों को अपने काम के अनुरूप नौकरी या व्यवसाय में तरक्की नहीं मिल रही होती, ऐसे लोगों को श्रावण मास की शिवरात्रि पर माता पार्वती को चांदी की बिछिया या पायल अर्पित करनी चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से धन आगमन के समस्त रास्ते खुल जाते हैं। अगर धन संबंधित परेशानियां हैं तो श्रावण के मास में भगवान शिव और माता पार्वती को केसर मिश्रित खीर का भोग आपको लगाना चाहिए। ऐसा माना जाता है ऐसा करने से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और संबंधित परेशानियां भी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाती हैं।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो में हमने बात की थी आने वाले 7 दिनों के बारे में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।